बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दिस प्रेजेंटेशन इज सबमिटेड टू डॉक्टर ज़ीशान साहब and is being represented by Muhammad Ibrar from group of Muhammad Bilal. Our topic is filter from the utility programs of a computer. Filters basically क्या होते हैं हमारे पास? Filter in a computer programming, a filter is a program or a section of code that is designed to examine each input or output request for certain qualifying criteria and then process or forward it accordingly. कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में फ़िल्टर एक ऐसा प्रोग्राम होता है या फिर किसी सेक्शन का ऐसा ये कोड होता है जो कि किसी भी इनपुट या फिर आउटपुट रिक्वेस्ट के मुआयने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है और उनको एग्जामिन करने के बाद ये उन इनपुट या आउटपुट की रिक्वेस्ट को उनके अकॉर्डिंगली आगे फॉरवर्ड करता है। तो अब हम देखते हैं जी फ़िल्टर्स की टाइप। फ़िल्टर बेसिकली चार तरह के होते हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ फ़िल्टर which could be given as, first of all, the first one is low pass filter, second one is high pass filter, third one is band pass filter, and fourth नॉच या फिर बैंड रिजेक्ट टाइप ऑफ filter. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है जी? सबसे पहले हमारे पास है जी यहाँ पे लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या होते हैं? इट passes low frequencies ranges from 0 to fH and block frequencies आफ्टर द fH। मतलब ये उन फ्रीक्वेंसीज को पास करता है जिनकी रेंज या 0 और fH के दरमियान होती है। मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिनकी रेंज 0 और fH के दरमियान होती है ये सिर्फ उन्हीं को पास करता है और बाकी आने वाली तमाम तर फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट वन हमारे पास इज़ हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर हमारे पास क्या होता है? इट बेसिकली ब्लॉक द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 टू fH। जैसा कि हमने लो पास फिल्टर में देखा कि वो उन फ्रीक्वेंसीज़ को जिनकी रेंज 0 से लेकर fH के दरमियान होती थी उनको पास करता था लेकिन बाकी को ब्लॉक करता था। लेकिन हाई पास फिल्टर में उन फ्रीक्वेंसीज़ जिनकी रेंज 0 से लेकर fH के दरमियान होती हैं उनको ब्लॉक किया जाता है और बाकी फ्रीक्वेंसी जिनकी रेंज इनसे ज़्यादा होती है उनको पास किया जाता है। एंड द third type of filter which is described as band pass filter. बैंड पास फिल्टर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स होती है हमारे पास वाइड बैंड पास फ्रीक्वेंसी फिल्टर एंड द सेकंड वन इज नैरो बैंड पास फ्रीक्वेंसी फिल्टर। वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट टाइप ऑफ बैंड पास फिल्टर, फर्स्ट इज वाइड बैंड पास फिल्टर। इट बेसिकली पासिस फ्रीक्वेंसी बिटवीन FL एंड FH। मतलब ये उन फ्रीक्वेंसीज को पास करता है जो कि लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में होती है और बाकी तमाम तर फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक कर देता है और इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो लेस देन 10 होता है। मतलब ये इसमें से सिर्फ वही फ्रीक्वेंसीज पास करेगी जो कि लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज के दरमियान है। अब मसला ये है कि ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर हमारे पास इज़ अ मेजर ऑफ सेलेक्टिविटी ऑफ अ फिल्टर। मतलब कि क्वालिटी फैक्टर फ़िल्टर की सेलेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फ़िल्टर अच्छा होगा उतना क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा और इसका जो फार्मूला है क्वालिटी फैक्टर का वो हमारे पास है FC ओवर बेस विड्थ, मतलब FC ओवर BW। ये बैंड के इन्वर्स से प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा बैंड होगी हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर वो उतना ही ज़्यादा कम होगा। एंड द सेकेंड टाइप इज़ नैरो बैंड पास फिल्टर। नैरो बैंड पास फिल्टर क्या होता है? पास फ्रीक्वेंसी बिटवीन FL एंड FH। मतलब कि ये भी लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज के दरमियान वाली फ्रीक्वेंसीज को पास करता है एंड ब्लॉक दी अदर, और दूसरी तमाम को ब्लॉक कर देता है। एंड इट्स क्वालिटी फैक्टर इज़ ग्रेटर देन 10। मतलब कि इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब कि इसकी जो बैंड होती है ना वो नैरो होती है, मतलब थोड़ी होती है, और क्वालिटी फैक्टर और बैंड आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी जितनी ज़्यादा बैंड होगी उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा कम होगा। क्योंकि इसकी बैंड कम है तो इसका क्वालिटी फैक्टर हमारे पास ज़्यादा होगा।
Similarly, band reject filter. This is the fourth type of a filter, and it also contains two types. First one is the first type of a band reject filter is wide band reject filter, and the second type of this is narrow band reject filter. We will discuss these types one by one. First one is wide band reject filter. वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर हमारे पास क्या होता है जी, इट यूजली ब्लॉक द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन एफ एल एंड एफ एच। पिछले वाले हमने बैंड पास फिल्टर में देखा था कि जो फ्रीक्वेंसीज एफ एल और एफ एच के दरमियान होती है ना, वो उनको पास करता है। लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट फिल्टर में क्या है कि वो फ्रीक्वेंसीज जो कि लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में आ रही हैं, ये इनको ब्लॉक कर रहा है और बाकी तमाम तर फ्रीक्वेंसीज को ये पास कर रहा है। इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो भी 10 से कम होता है, क्योंकि इसकी भी बैंड वाइड होती है, इसलिए इसको कम कहा गया। सेकेंड वन इज नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर। अब नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर इट आल्सो ब्लॉक द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन एफ एल एंड एफ एच एंड पास द अदर। मतलब कि ये भी उसी तरह जिस तरह वाइड बैंड में है कि ये भी उन फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता है जो कि लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में होती हैं। और इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है ना, वो हमारे पास 10 से बड़ा होता है, क्योंकि इसकी बैंड नैरो होती है। दिस फिनोमेना विल शो यू द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ कंप्यूटर। हियर यू विल सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल इन तमाम तरह के फ़िल्टर से गुजरने के बाद किस तरह के हमें आउटपुट दे रहा है। मतलब जब वो लो पास फिल्टर से गुजरा तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो थी लो फ्रीक्वेंसीज वो तो आराम से पास हो गई हैं हमारे पास, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी थी वो ब्लॉक होकर नीचे की तरफ आ रही हैं। और इसी तरह हाई पास फिल्टर में देख रहे हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसीज थी वो ब्लॉक हुई हैं और जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल आराम से हमारे पास यहाँ पर पास कर रही हैं। और हमारे पास थर्ड टाइप है हमारे पास बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर में क्या है कि जो फ्रीक्वेंसीज लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में है वो पास कर रही हैं, मतलब कि वो हमारे पास यहाँ पर एक बैंड शो कर रही है। और थर्ड वन जो नॉच फिल्टर है या रिजेक्ट फिल्टर है, उसमें क्या है कि जो फ्रीक्वेंसीज लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में हैं, जिनकी रेंज लो और हाई के दरमियान में है, वो रिजेक्ट हो रही हैं, मतलब कि वो नॉच बना रही हैं और बाकी सारी आराम से पास हो रही हैं, इसलिए इसको नॉच फिल्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर बेसिकली क्या होता है? स्क्रीन सेवर जो कि स्क्रीन को सेव करता है, स्क्रीन की प्रोटेक्शन करता है, स्क्रीन की हिफाजत करता है। स्क्रीन सेवर is a software program that becomes activated after the computer is inactive for a specified amount of time. सॉफ्टवेयर स्क्रीन सेवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि उस वक्त एक्टिव होता है जब वो ये देखे कि कंप्यूटर किसी खास वक्त से इनएक्टिव है। मतलब ये उस वक्त एक्टिव होता है जबकि कंप्यूटर ज़्यादा टाइम से इनएक्टिव हो। स्क्रीन सेवर्स वर ओरिजिनली डिज़ाइन टू हेल्प प्रिवेंट इमेजेस और टेक्स्ट फ्रॉम बीइंग बर्न्ड इनटू द ओल्डर मॉनिटर्स। स्क्रीन सेवर का इंतखाब इसलिए किया गया था ताकि ये मॉनिटर की स्क्रीन को, कंप्यूटर की स्क्रीन पर इमेजेस को मिक्स होने से बचा सके। स्क्रीन सेवर वर ओरिजिनली, व्हाट आर स्क्रीन सेवर फॉर? स्क्रीन सेवर किस लिए हैं? स्क्रीन सेवर वर ओरिजिनली डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर मॉनिटर फ्रॉम फास्फर बर्निंग। मतलब कि स्क्रीन सेवर को इसलिए आमतौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि वो कंप्यूटर की स्क्रीन को फास्फर बर्निंग से बचा सके। जैसे कि हमारे पास जो पहले ज़माने में कंप्यूटर होते थे, जैसे कि मोनोक्रोम वंस, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, इनमें क्या होता था कि ये किसी भी एक इमेज को ज़्यादा टाइम एक ही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल महसूस करते थे। मतलब कि इनमें इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं थी कि वो एक ही इमेज को काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक स्क्रीन के ऊपर शो कर सके। और ये प्रॉब्लम स्क्रीन सेवर ने आके दूर की है। मतलब अब हम स्क्रीन सेवर की मदद से कोई भी इमेजेस लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्क्रीन सेवर वर्क किस तरह करता है। We will discuss this phenomena step by step.
First one is your computer constantly monitors the activity going on between the various component of the computer. आपका कंप्यूटर वो एक्टिविटी जो कि आपके सिस्टम के कंपोनेंट के दरमियान हो रही होती है उसको मुसलसल मॉनिटर करता है, मतलब उसको मुसलसल देखता रहता है। और उसको देखने के बाद when it notes that the keyboard and mouse have been idle for the amount of time indicated in the screensaver setting of the display properties window, the system sends a special command to the foreground application to see if it can launch the screensaver. मतलब जब हमारा सिस्टम ये नोट करता है कि हमारा कीबोर्ड और माउस काफ़ी टाइम से साकिन पड़े हुए हैं, मतलब उनमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, तो फिर क्या होता है, तो फिर हम जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं उसको सिस्टम एक स्पेशल कमांड भेजता है कि वो देखे कि आया वो इस वक्त स्क्रीन सेवर को लॉन्च कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। Here you can see how screensaver works. This is a simple picture of a screensaver. Usage of screensaver. Here we will see how we can use screensaver in old computer, basically used to protect computer from phosphor burning. जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि स्क्रीन सेवर जो है वो पुराने कंप्यूटर को फॉस्फर बर्निंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एंड प्रेजेंट केस, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, उनको ये फॉस्फर बर्निंग का ख़तरा नहीं है, तो फिर भी ये और तरह के पर्पज़ में भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि हमारे पास सिक्योरिटी हो गई, इस तरह के दूसरे तमाम तरह के जो फंक्शन हैं। Since the modern computer are not susceptible in this issue, स्क्रीन सेवर इज स्टिल यूज फॉर पर्पसेस। वो पर्पसेस क्या है जी हमारे पास? स्क्रीन सेवर आर ऑफन सेट अप टू ऑफर अ बिग लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग अ पासवर्ड आफ्टर रिसर्चिंग द डिवाइस, रिसर्चिंग या रीएक्सेसिंग द डिवाइस। स्क्रीन सेवर अक्सर इसलिए सेटअप किए जाते हैं ताकि वो सिक्योरिटी की एक लेयर परफॉर्म कर सके जो कि किसी भी डिवाइस को दोबारा किसी भी पासवर्ड पर एक्सेस हो जाए। मतलब कि जब भी हम कोई डिवाइस को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं तो उस पर एक्सेस करने से पहले उसका एक पासवर्ड होना ज़रूरी है। वो स्क्रीन सेवर की मदद से हो सकता है और ये एक सिक्योरिटी सिस्टम का भी काम करता है। And also it could be helpful in useful work such as distributing computer project। और ये और भी तरह का मतलब मददगार साबित हो सकता है बहुत से कामों में, जैसे कि कंप्यूटर के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वो भी स्क्रीन सेवर उसमें भी हमारी मुख्तलिफ तरह से मदद कर सकता है। अब हम देखते हैं जी फायरवॉल हमारे पास क्या होती है? फायर मीन आग और वॉल मीन दीवार, मतलब आग के दरमियान जो दीवार। कंप्यूटर में फायरवॉल क्या होती है? ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि इंटरनेट और निजी नेटवर्क के दरमियान हो रहे इनपुट या आउटपुट के फ़्लो को मुसलसल मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है उस गाइडलाइन के थ्रू जो कि उसे यूज़र की तरफ से दी जाती है। मतलब जो यूज़र ने रूल्स बनाए हुए होते हैं वो उनको फॉलो करते हुए इस एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। एंड आल्सो फायरवॉल शेल्टर द कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड इनकमिंग और आउटगोइंग एक्सेस। मतलब कि जो गैर मंजूर शुदा इनकमिंग और आउटगोइंग की रसाई होती है कंप्यूटर को फायरवॉल उससे भी प्रोटेक्ट करता है और इस तरह से ये एक बेस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम का भी काम सर अंजाम देता है एंड रेंडर्स द बेस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी। टाइप्स ऑफ फायरवॉल की टाइप्स, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ फायरवॉल की बेसिकली 3 मेजर टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज पैकेट फिल्टर, थर्ड वन इज stateful inspection, and last proxy server firewall. We will discuss these 3 types of firewall one by one. First we will see पैकेट फिल्टर। पैकेट फिल्टर हमारे पास क्या होते हैं?
Packet filter firewall control the network access by analyzing the outgoing and incoming packets। यानी कि ये किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो रसाई होती है ना, वो किसी भी आने या जाने वाले सिग्नल को का मुआयना करके ये उसको कंट्रोल करता है। इट लेट अ पार्टिकल पैकेट पास और ब्लॉक इट्स वे बाय कंपेयरिंग इट विद प्री एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। मतलब कि ये किसी भी पैकेट को पास करता है या फिर उसको ब्लॉक करता है उस क्राइटेरिया के थ्रू जो कि पहले से ही बनाया गया होता है, और उसके साथ कंपेयर करके वो ये तय करता है कि किन सिग्नल को ये पास करेगा और किन को ये ब्लॉक करेगा, जैसे कि आईपी एड्रेस हो गया, पैकेट टाइप हो गया, पोर्ट नंबर, इस तरह के दूसरे कई। पैकेट फिल्टरिंग टेक्निक इज सुइटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क। लेकिन ये जो हमारे पास है ना, मतलब कि पैकेट फिल्टर की तकनीक ये छोटे नेटवर्क पर ही सुइटेबल है। मतलब कि जब हम इसे लार्ज नेटवर्क पर अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस टाइप ऑफ फायरवॉल कैन नॉट प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ अटैक्स। और ये भी नोट किया जाता है कि ये पैकेट फिल्टर्स तरह की जो हमारे पास फायरवॉल होती है ना, वो तमाम तरह के खतरों से कंप्यूटर्स के सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। अब हमारे पास इसकी अगली टाइप है, वो है स्टेटफुल इंस्पेक्शन, SPI। SPI विच इज़ ऑल्सो समटाइम कॉल्ड डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग, मतलब कि इसको डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग भी कहा जाता है। इज़ अ पावरफुल फायरवॉल आर्किटेक्चर विच एग्जामिन ट्रैफिक स्ट्रीम फ्रॉम एंड टू एंड। ये फायरवॉल की एक बहुत ही अच्छी, मतलब कि मजबूत टाइप है जो कि सिग्नल का एक एंड तक, फ्रॉम एंड टू एंड, मतलब कि एंड से एंड तक सिग्नल का मुआयना करती है। मतलब ये हर सिग्नल का पूरी तरह से मुआयना करती है। दिस फायरवॉल वर्क्स एट नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल एंड आर मोर सिक्योर देन बेसिक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये OSI मॉडल में एज ए सिक्योरिटी लेयर के तौर पर काम करती है और ये दूसरी तरह की फायरवॉल से अच्छी है। मतलब कि दूसरी फायरवॉल, मतलब जैसे कि पहले वाली थी पैकेट फायरवॉल, उससे ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। थर्ड वन इज़ प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल। प्रॉक्सी सर्वर हमारे पास क्या होता है, इसको हम लेवल गेटवेज भी कहते हैं। ये फायरवॉल की तमाम टाइप में से सबसे ज़्यादा जो महफूज या फिर सिक्योर टाइप है, दैट इफेक्टिवली प्रोटेक्ट द नेटवर्क बाय फिल्टरिंग मैसेजेस एट द एप्लीकेशन लेयर, जो कि एप्लीकेशन की तह के ऊपर मैसेजेस को फिल्टर करके कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं, नेटवर्क के जो रिसोर्सेज हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है। प्रॉक्सी सर्वर ऑफर द बेस्ट इंटरनेट एक्सपीरियंस। प्रॉक्सी सर्वर हमें इंटरनेट का बेस्ट एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि ये किसी भी तरह के अनऑथराइज सिग्नल को आने ही नहीं देती, एंड रिजल्ट इन नेटवर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। और इससे जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है उससे भी बेहतरी आती है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज पर्सनल कंप्यूटर यूटिलिटी। पर्सनल कंप्यूटर यूटिलिटी हमारे पास क्या होती है जी? पर्सनल कंप्यूटर यूटिलिटी आइडेंटिफाइज एंड फिक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम। मतलब कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मसाइल हैं उनको देखती है, उनकी शिनाख्त करती है, एंड फिक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम, और फिर उनको हल करती है। डिटेक्ट एंड रिपेयर डिस्क प्रॉब्लम, डिस्क के प्रॉब्लम का भी पहले उसको डिटेक्ट करती है और फिर उसको हल करती है। एंड इंक्लूड द कैपेबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। और इसमें कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट की भी सलाहियत है। मतलब ये कंप्यूटर की सलाहियत को भी इम्प्रूव करती है। तो ये होती क्या, ये वो है जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मसाइल हैं, उसकी डिस्क में जो मसाइल हैं उसको पहले तो देखती है और फिर उसका हल निकालती है और फिर उसको ठीक करती है, एंड देन, और इसकी वजह से कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हो जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।